हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो मेरी सन इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है सन इन द 5th हाउस। जब सन आपके 5वें भाव में होता है, जो कि काल पुरुष में ओरिजिनली सन का ही हाउस होता है, लियो साइन होता है, वहां पे क्या प्रभाव लाता है और उसका जो एस्पेक्ट है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले मैंने सन का जो रेलिवेंस है वो 1 to 4 हाउसेस में बताया। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे जब सूर्य 5वें भाव में होता है आपके लगन चार्ट में। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर, कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सन जो कि प्लैनेट होता है, किंग प्लैनेट। हम जानते हैं हमारी सोल होती है, जो भी जिस भी हाउस में हमारा सन होता है वो उस हाउस से रिलेटेड पर्पस हमारी लाइफ में रहता ही है। आपका आत्मा का प्लैनेट है वो, तो इसलिए आपकी सोल वही सर्च करती है इस लाइफ में। एंड आपके फादर फिगर, अथॉरिटेटिव पीपल, जैसे यहाँ इस टाइम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर को डिनोट करते हैं, तो उनसे जो मिलती है पावर, डिग्निटी, उसको डिनोट करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिनोट करते हैं। आपकी हेल्थ, आपकी वाइटैलिटी, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इज ऑल्सो बी डिनोटेड बाय सन। सन इन द फिफ्थ हाउस, विच इज हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, विच इज हाउस ऑफ लव, विच इज हाउस ऑफ चिल्ड्रन आर ऑल्सो योर क्रिएटिविटी। 5th हाउस इज हाउस ऑफ योर लव लाइफ और स्पेक्युलेटिव बिजनेस का। आपके जो भी मतलब प्लेजर होते हैं लाइफ में, फन होते हैं, उसका आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म होते हैं उसका हाउस होता है। तो सन जो होता है, जो हॉट प्लैनेट है, 5th हाउस में आता है, जो कि हाउस ऑफ लव होता है बेसिकली, विच इज हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे जब सन जैसा प्लैनेट होता है, इट मैग्नीफाइज एवरीथिंग, इट शाइन्स एवरीथिंग, क्योंकि सन जो होता है एल्यूमिनेट करता है, स्पेशली जहाँ वो आस्पेक्ट कर रहा हो। यहाँ पे तो करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा जहाँ पे वो आस्पेक्ट, यानी 11th हाउस में। तो 5th हाउस की जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल योर स्टडीज, दे वॉन्ट टू शाइन इन स्टडीज, दे वॉन्ट टू शाइन इन देयर कॉलेज, शाइन इन देयर स्कूल, दे वॉन्ट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, दे वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग जो कि सबकी लोगों की अटेंशन खींचे। तो इनका क्या मोटिव होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना जो अलग हो, जो इनको लोगों के सामने लाए, जो इनको लोगों के सामने एक मतलब लोग बोले कि यार क्या बात है, क्या काम किया उसने, ऐसा कुछ ये लोग चाहते होते हैं। और इनकी क्या होता है ना, क्योंकि सन 5th हाउस में ये होता है, आपके प्रोजेनी के एस्पेक्ट को थोड़ा सा बर्न कर देता है, तो आपकी डिले हो जाती है आपके चिल्ड्रन के बर्थ में, या बर्थ में कोई प्रॉब्लम होगी उस टाइम होगी, या कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं। बट दे मतलब अगर यहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट है, अच्छा कोई एस्पेक्ट है, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो नलिफाई हो जाती हैं, कम भी हो जाती हैं। यहाँ पे ये लोग चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज दे लव टू हैव चिल्ड्रन। सन यहाँ है तो क्रिएटिविटी में पसंद है, और क्रिएटिव जो होता है वो आपकी क्रिएटिविटी, आपका चिल्ड्रन भी होते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके चिल्ड्रन हो, उनके थ्रू भी आपको ईको बूस्ट करना पसंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक चिल्ड्रन है, वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो आप उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि फर्स्ट आया है, या उसको ये भी किया है, उसने वो भी किया है। उनके पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की पढ़ाई करते हैं बाहर जाके, वैसे पेरेंट्स जो होते हैं इसमें होते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। लेकिन हाँ, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताने से जो होता है वो मतलब एक शो ऑफ टाइप इंसान नज़र आता है फिर। तो इनकी नेचर ऐसी होती है, दे वॉन्ट टू हैव दैट एस्टीम थ्रू चिल्ड्रन ऑल्सो, थ्रू देयर क्रिएटिविटी। तो इसलिए चिल्ड्रन भी क्रिएटिविटी है, तो वो उनके थ्रू भी अपने जो भी काम हो, आर्ट हो, उसके थ्रू भी, अपनी एजुकेशन के थ्रू भी, अपने लव लाइफ के थ्रू भी, अपनी लव लाइफ भी ऐसे हो कि लोग देखें और बोले वाह क्या पार्टनर है आपका। इनको ऐसे मतलब चीज़ें चाहिए होती हैं। ग्रेट बिलीफ सिस्टम, क्योंकि 11th हाउस में इसका एस्पेक्ट है, तो आपका जो कह सकते हैं गेन्स, अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत ज़्यादा आपको तरीके मिलते हैं। एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे लोग। बट अगर आप जॉब के लिए जाएं तो जॉब के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि 10th हाउस से ये 8th है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो आपके पास वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके पास ज़रूर कोई ना कोई होगी। तो यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू डू समथिंग दैट कैन हेल्प पीपल, क्योंकि आप क्या होता है ना, आपके अंदर जो होता है एक सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस होता है, आप प्रेज चाहते हैं, लेकिन आप बहुत हेल्पिंग भी होते हैं।
बहुत किंगली नेचर, रॉयल नेचर के होते हैं। यू वांट टू हेल्प पीपल, यू वांट टू फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब लोगों को देना आपको पसंद होता है। तो जब आपकी वो एंटरप्रेन्योर क्वालिटी जो आपको समझ आ जाती है, आप निकालते हैं उसको, तो आप बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों को टू प्रोवाइड दैट थिंग्स जो उनको लाइफ में चाहिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये भी ज़रूरी होती है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है ना, 5th हाउस में जब आपका सन होता है तो आपके अपने जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स, उनसे जेलसी क्रिएट कर देता है। वो आपसे जेलस होंगे और बहुत ज़्यादा नेगेटिव पीपल आप अट्रैक्ट करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको नेगेटिव पीपल अवॉइड करनी चाहिए। आपकी एनर्जी डिप्लीट करते हैं वो लोग, और आपको पता भी नहीं चलता कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते आपका अच्छा कौन है, आपका बुरा कौन सोच रहा है। तो जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी उन लोगों पे लगा देते हैं जहां आपको नीडेड नहीं है। तो आपको ध्यान से सोच समझ के करना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए कि कौन आपके साथ खड़ा है रियल में, उन्हीं के आपको साथ रहना चाहिए। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज आपके लोग फ़ायदा उठा के भी जा सकते हैं, क्योंकि आपकी रॉयल नेचर होती है। अगर आपको कोई प्रेस करे तो चिकनी चुपड़ी बातें करे तो आप उसमें आ जाते हैं, और देन यू स्टार्ट हेल्पिंग दैट पर्सन। एंड जब उनका काम निकल जाता है, उनको क्या करना है, वो प्रेज जो होते हैं वो सिर्फ इसलिए होती है ताकि आपको बटरिंग की तरह होता है वो। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दोज पीपल हु आर बैक बाइटिंग यू, आर बैक स्टैबिंग यू। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज पीपल आर जेलस ऑफ यू, योर प्रोग्रेस। क्योंकि सन जब 5th में, यू आर वेरी क्रिएटिव एंड पीपल थिंक कि कुछ तो ऐसा करें, मतलब आपके जेलस होते हैं वो लोग, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स, वो बहुत ज़्यादा आपसे जेलस हो सकते हैं। तो स्टे अवेक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको क्या करना चाहिए। एंड आपको यहाँ पे, क्योंकि आपके 5th हाउस में सन है, तो आप क्या करते हैं ना, पढ़ाई आपकी कुछ होती है, आपका जो करियर होता है वो कुछ होता है। तो ये इसका डिफरेंस तो रहता ही है। आप मतलब हो सकता है आपने टेक्निकली स्टडी की हो, लेकिन जब आप जॉब करने लगे तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं या फाइनेंशियल में चले जाएं, किसी और फील्ड में चले जाएं जो उससे बिल्कुल अलग है। दैट इज द केस हैपन्स हियर, यहाँ पे होता है ऐसा, क्योंकि आपका क्रिएटिविटी किसी और फील्ड में ही निकल के आ जाती है। क्या होता है ना, जब सन 5th हाउस में होता है तो आपको वैदिक नॉलेज, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो वेदास की नॉलेज होती है आपको बहुत इजीली आती है। मंत्र साधना बहुत इजी कर सकते हैं। अकल्ट नॉलेज आपको बहुत इजीली आ सकते हैं, बिकॉज दीज आर द थिंग जो आपको बहुत जल्दी आप गेन कर सकते हैं। नेचुरली कई लोगों में आती है, वो आपके अंदर है, क्योंकि आपके पिछले जन्म से आपका कुछ ऐसा कनेक्शन है विच कैन गिव यू इंस्टेंट कनेक्शन टू दिस थिंग्स। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। हायर नॉलेज के लिए भी बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है अगर आप हायर नॉलेज में जाना चाहते हैं। दिस एंड 9th हाउस तो कंबाइंड करके देखना होता है, तो आपके लिए ये हायर नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे सन है तो आपके बिलवर्ड के साथ क्वालिटीज़ थोड़ी सी बर्न कर देता है, क्योंकि 5th हाउस जो होता है आपकी लव लाइफ का भी होता है, तो ईगोइस्टिक नेचर हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्या होता है ना कि लव लाइफ तो आपकी फ्लरिश कर नहीं पाती, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक रहेंगे, लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे, तो कहाँ से पार्टनर आपके साथ रहेगा। तो ये चीज़ें कंट्रोल में रखनी चाहिए। अदरवाइज पैशन होता है, रोमांस, क्रिएटिविटी, आप घूमने फिरने जाते हैं, उनके साथ कोई एक्टिविटी करते हैं, लेकिन जो आपको सॉफ्टनेस चाहिए वो भी चाहिए होती है। तो आपको मेक श्योर कि आपका पार्टनर वैसा हो कि जो सॉफ्टनेस है, तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो ईजिली आप डेवलप कर सकते हैं लाइफ में। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सन जब 6th हाउस में होता है तो कैसा प्रभाव देता है आपके नेटल चार्ट में, असेंडेंट चार्ट में। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू।